शुरुआत रोहन गुप्ता जी आपसे। ये सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पर हम सभी के सामने खड़ा है कि ये जो नफरत की दीवार है आखिरकार कब टूटेगी और कैसे? देखिए प्रतिभा जी, जो नफरत की दीवार है, जब तक सत्ता में जो पार्टी होती है, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये नफरत की दीवार नहीं टूटेगी। नफरत के बीज बोने वाली भी वही पार्टी है, नफरत के बीज के पानी देने वाली भी वही पार्टी है, और नफरत की फसल काटने वाली भी वही पार्टी है। क्यों हो रहा है ये सब? आज एक ही पार्टी की प्रवक्ता ने एक नफरत फैलाई, उसके पीछे और लोग उसमें जुड़ गए। नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर देश को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति में देश की नींव कमजोर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से किसी का फायदा नहीं है, हम सब जानते हैं, पर जो पार्टी सत्ता में है जब तक उसको हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोरने की आदत होगी, जब तक उसको अपनी नफरत की फसल काटनी होगी, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं मानता हूं कोई भी धर्म का आदमी हो जो देश के खिलाफ बात करेगा या हिंदू मुसलमान की बात करेगा, वो सब लोग अपराधी हैं और उनको सजा होनी चाहिए। देश को हम कमजोर नहीं होने दे सकते हैं, और देश की राजनीति का विषय ये धर्म नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, ये देश के मुद्दे होने चाहिए। और जब ये चीज हो जाएगी, मुझे लगता है ये जो नफरत की जो फसल है अपने आप खत्म हो जाएगी। फिरोज बख्श साहब, ये इनकी तरफ से तो साफ कर दिया गया है जो सत्ता में सारे पाप उसी के। हाँ देखिए, मैं अर्ज करूं निहायती अदब और एहतराम के साथ कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, हमारे छोटे भाई, जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, जब कोई इनके पास जवाब नहीं होता, तो सीधा ये क्या कहते हैं, पिछले 8 साल से नफ़रत की हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। बीजेपी और आरएसएस जो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन पार्टियों में इनका नाम है। सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, तो वो क्यों करेगी हिंदू मुसलमान? वो तो हमेशा ठंडक से राज चलाना चाहेगी। अब मसला यह है, सुनिए बीच में कोई ना बोलेगा, मसला यह है कि कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है। कांग्रेस को आदत हो चुकी है, चाट पड़ चुकी है पिछले 55-60 साल से सत्ता में रहने की। अब सत्ता में नहीं है तो कुलबुला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनको कोई एक्सेस ऑफ ईवल चाहिए ना। एक्सेस ऑफ ईवल बहुत आसान इनके हाथ में ये है कि जो आज का राज है इसको बदनाम करो और ये कहो कि ये सारा काम हिंदू मुस्लिम जो है ये सब बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ये सारा उसका नतीजा है। हमेशा इन्होंने कभी मुसलमानों को अपना वोट बैंक चुना, मैं दलित नहीं कहना चाहूँगा, हमारे भाई हैं, कभी उनको अपना वोट बैंक समझा। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो, देखिए मैंने आपकी बात, मेरे छोटे भाई धैर्य से सुनी थी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए चांद शहजादे, मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता इसमें रहे हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, गांधी जी हो, सरदार पटेल हो। ये पार्टी उनके रास्ते से हट चुकी है। और इस पार्टी के जो आज बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप भी जानते हैं, जब तक ये उनके क्लचेस से आज़ाद नहीं होगी, जो भी इसको चला रहे हैं, तब तक ये पार्टी अपना गुजरा हुआ जो इसका माजी है उसको, उसकी ग्लोरी को नहीं समेट पाएगी। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है, ये प्यार मोहब्बत से चलने का है। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना मेरे भाई। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, ये बहुत बड़ी बात है। और सरवर चिश्ती ने जो बात कही है वो किसी हालत में भी उसको मैं एसोसिएट नहीं करूँगा दरगाह से। दरगाह में पुष्कर के फूल चढ़ते हैं, ठीक है, और दरगाह में मतलब जितने मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं मत्था टेकता है, उस दरगाह से ऐसी आवाज़ आना। और ऐसे सूफी थे जो सारे दिन रोज़ा रखते थे, सारी रात इबादत करते थे, हज़रत मोइन चिश्ती, और जब खाना आता था, लवाजिमात आते थे तो गरीबों में बांट देते थे, खुद सूखी रोटी और पानी से वो रोज़ा। तो वो ऐसी जगह है, वहाँ से ऐसी आवाज़ उठना कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो या मुसलमानों से, ये चीज़ हिंदुस्तान को तोड़ देगी। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसको उसी रास्ते पे चलने दें, ठंडक से वक्त गुजारें। और प्रॉफिट मोहम्मद, आखिर में कहूँगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा था हिंदुस्तान की जानिब से ठंडी हवाएं आती हैं, और नुपुर ने जो किया गलत किया, लेकिन नुपुर ने माफ़ी मांग ली है, लिहाजा अल्लाह के नज़दीक माफ़ी उफ़्फ़ु अन्नहु, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा था माफ़ी का मकाम जो है वो सज़ा से ज़्यादा बड़ा है। अब ये फैसला आप लोग करें। वो बहुत दूर है।
दुनिया को पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।